वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल अग्रवाल क्रिएशन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाना सीखेंगे इस तरह की लड्डू गोपाल की पोशाक, जो मैंने एक नेट का फैब्रिक और एक कॉटन का फैब्रिक लेके बनाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक नेट का मैरून कलर का फैब्रिक लिया है और साथ में एक कॉटन का बंदेज का चेक्स वाला फैब्रिक लिया है। और दोनों के मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं और इन स्क्वायर पीसेस को हम ट्रायंगल पीस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है और उसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और एक बार फोल्ड करने के बाद फिर एक बार और फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगल बना लिया है। और अब हम इसके खुले साइड से इसको स्टिच करेंगे और जितने भी हमारे स्क्वायर पीसेस हैं उनको ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एक करके मैंने जितने भी स्क्वायर पीसेस हैं उनको ट्रायंगल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है और हमारे ये स्क्वायर ट्रायंगल बनके तैयार है। ये हमारे ग्रीन कलर के ट्रायंगल्स बनके तैयार है। अब हम लेंगे मैरून वाले स्क्वायर पीसेस और उनको भी हम इसी तरह से ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारे दोनों भी ट्रायंगल्स बनके तैयार है। ग्रीन वाले मैंने 16 बनाए हैं और मैरून वाले 24। अब हम लेंगे अब इनके पैच बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है मैरून ट्रायंगल और उसके ऊपर ग्रीन वाला रख के इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है कि पीछे से मैरून वाला भी थोड़ा सा कपड़ा बराबर दिखे। फिर वापस से हम उसके ऊपर मैरून कपड़ा रख के फिर से इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर ग्रीन वाला रख के फिर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा एक पैच बना लेंगे और फिर से मैरून वाला रखेंगे और मैरून वाले को भी रख लेंगे। इस तरह से 5 ट्रायंगल रख के मैंने स्टिच कर लिया है और एक पैच बना लिया है। इसी तरह के हमें 8 पैचेस बनाने हैं। तो ये 5-5 ट्रायंगल्स करके हमने 8 पैचेस बना लिए हैं। तो ये अब मैंने लिया है कट किया एक सर्कल ये मेरा 8 बाय 8 इंचेस डायमीटर का है। मेरे पास 8 बाय 8 इंचेस की एक स्क्वायर सर्कल प्लेट थी, तो उसी को मैंने बुकरम पे रख के और फिर पिन अप करके बुकरम पे रख के कट कर लिया था और उसके बाद मैंने कपड़े के ऊपर रख के उसको पिन अप करके कपड़े के चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब मैंने कपड़े को कट कर लिया है। कपड़े को कट करने के बाद हम इसको वापस से एक और लाइनिंग वाले कपड़े पे इस तरह से उल्टा रखेंगे और हम अब फिर से एक सर्कल कट करेंगे। अब ये सर्कल थोड़ा जो हमारा सर्कल है उससे थोड़ा बड़ा कट करेंगे ताकि हम इसको चारों तरफ से मोड़ के इसको स्टिच कर सके। तो ये मैंने सर्कल कट कर लिया है। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे तीनों चारों तरफ से ताकि ये खिसके ना, कपड़ा इधर उधर ना हो। तो मैंने ये पिन अप कर लिया है। अब हम इसके सर्कल के चारों तरफ से कपड़ा मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, चारों तरफ से कपड़ा मोड़ते हुए पूरे सर्कल को रेडी कर लिया है और ये मेरा सर्कल बनके रेडी हो गया है। अब हम इस सर्कल को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम एक और फोल्ड करेंगे ताकि हम इसके कमर की गोलाई कट कर सके। तो कमर की गोलाई के लिए मैंने निशान लगाया है 1 इंच से थोड़ा 2 पॉइंट कम पे मैंने निशान लगाया है और अब हम इस गोलाई को कट कर लेंगे और गोलाई को कट करते हुए हम इसका गोलाई को कट करने से अब हमारी इसकी कमर भी कट हो गई है और एक साइड से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और हम कमर के साइड में भी जो कटा हुआ भाग है वहां से हम पूरे सिलाई से बंद कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो पैचेस हमने बना के रखे थे उनको इस तरह से कट कर लेंगे। इसके जो रफ एजेस है उनको कट करके बाहर निकाल देंगे और ये हमारी कली जैसी बनके तैयार हो जाएगी। अब जो हमारा घेरे का खुला हुआ हिस्सा है वहां से हम लगाना चालू करेंगे। तो जो हमारा जो पैच है वो एक
खुले हुए हिस्से पे इस तरह से लगा लेंगे और दूसरे हिस्से को खुला छोड़ेंगे। फिर हम दूसरा वाला पैच इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के फिर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे दूसरे वाले हिस्से का भी एक भाग इस पे स्टिच हो जाए। तो ये हमारा दूसरा वाला पैच भी इस पे लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला पैच रख के रेडी हो गया। अब इस तरह से हम सारे जितने भी पैचेस हैं हम इस तरह लगाते जाएंगे और घेरे पे लगाते जाएंगे और घेरा तैयार करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे पैचेस लगा के रेडी कर लिए हैं। इसके बाद अब ये लास्ट वाला जो पैच है उसको हम पहले वाले पैच पे रख के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और फिर जो उसका एंड वाला हिस्सा है जो खुला वाला हिस्सा है घेरे का वो तो पैच का जो दूसरा एंड है वो पैच गोलाई वाले हिस्से पे लगा के गोलाई के खुले वाले हिस्से पे लगा के उसको स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पूरा घेरा बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो हमारा घेरे का जो खुला वाला हिस्सा है उसको पैक करने के लिए मैंने एक नेट की पट्टी ले ली है। तो नेट की पट्टी हम उल्टे साइड से इस तरह से स्टिच करते हुए एक साइड से मोड़ेंगे और फिर इसको मोड़ते हुए सीधे साइड से मोड़ते हुए उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने एक साइड की जो खुला वाला हिस्सा उसको मोड़ नेट वाली पट्टी से पैक कर दिया है। अब दूसरे वाले भी खुले हिस्से को हम इसी तरह से पैक कर दोनों खुले हिस्से हमारे पैक हो गए हैं। अब नेफा लगाने के लिए जो कमर की गोलाई वाला हिस्सा है वहां के लिए हम ओरेबी पट्टी कट करेंगे 1.5 इंच चौड़ी और कमर की गोलाई जितनी लंबी हम ये पट्टी कट करेंगे। तो एक एंड से हम लगाना चालू करेंगे पट्टी को और उल्टे तरफ से लगाना चालू करेंगे ताकि फिर सीधे तरफ हम उसके अंदर डोरी डाल के और अच्छे से लगा सके। तो उल्टे तरफ से हम इस तरह से लगाना चालू करेंगे और पूरी गोलाई को लेते हुए हम पूरी पट्टी को लगा लेंगे और पूरी पट्टी लगाने के बाद हम इसको फिर सीधा करेंगे और सीधा करते हुए हम इसमें डोरी डालते हुए ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और हमारा नेफा बनके लग के तैयार हो जाएगा। हमको नेफा लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई डोरी पर ना आए कि डोरी के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो डोरी को इधर उधर सरकाने में दिक्कत होएगी तो डोरी नहीं सरकेगी, इसलिए हमारी सिलाई डोरी पर ना आए। तो ये हमारी डोरी लग के तैयार हो गई है और ये इतना सुंदर लग रहा है घेरा बनने के बाद, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ी 3 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी पट्टी कट कर ली है। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से मैं सिलाई लगा लूंगी और पूरी पट्टी को इस तरह से डबल करते हुए अंदर सिलाई लगा ली मैंने। अब इसको 2 भागों में कट कर लेंगे और इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे और 2 पार्ट्स करने के बाद पे एक रखते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। 1/4 इंच अंदर से लेते हुए हम और 2 इंच ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी चोली का सामने का हिस्सा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा सामने का हिस्सा तैयार हो गया। अब इसको नीचे की तरफ से इस तरह से मोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जो उसका रफ वाला हिस्सा है वो हम अंदर की तरफ मोड़ दें और इसके ऊपर हम एक डोरी लगा लेंगे। मैंने इसमें गोटा पट्टी की डोरी लगाई है बांधने के लिए और साइड में थोड़ा अधूरा लग रहा था तो मैंने इसमें एक किनारी वाली गोटे की लेस लगा दी है। तो ये हमारी सिंपल सी चोली बनके भी तैयार हो गई है और ये हमारा पूरा ड्रेस बनके तैयार हो गया है और ये
कैसा लग रहा है, पगड़ी के साथ मैंने पहनाया है। पगड़ी का वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।